पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आज 11 दिन बीत चुके हैं। हमले के तुरंत बाद सरकार एक्शन में आ गई। बिना वक्त गंवाए जांच शुरू कर दी गई। जांच की जिम्मेदारी जांच एजेंसी एनआईए को दी गई। एनआईए लगातार तफ्तीश कर रही है, एक सबूत इकट्ठा कर रही है और जांच के लिए खुद एनआईए के डीजी सदानंद दाते पहलगाम पहुंच गए। हमले वाली जगह का दौरा भी उन्होंने किया। दरअसल दक्षिणी कश्मीर के जंगलों में ये आतंकवादी दहशतगर्द छिपे हैं, ऐसा इनपुट है। जंगलों की घेराबंदी और मुस्तैद की जा रही है। डीजीपी की तरफ से ये मोर्चा संभाला गया। एनआईए सूत्रों का यह दावा है कि आतंकियों के सुराग मिले हैं। एनआईए पूरी तरह से एक्शन मोड में है। घटना के तमाम पहलुओं की जांच जारी है। पूरी टीम एनआईए की इलाके की ही बारीकी से जांच कर रही है। अब इस जांच को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया। सूत्रों की माने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर, आईएसआई और पाक आर्मी की साजिश है। ये शुरुआती जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाक सेना की साजिश का पहलगाम नतीजा था। आईएसआई के इशारे पर लश्कर हेडक्वार्टर में ये पूरी प्लानिंग रची गई थी और इसके बाद आतंकियों ने बेताब घाटी में अपने हथियार छिपा दिए थे। पीओके में बैठे हैंडलर से लगातार वो कांटेक्ट में थे, निर्देश ले रहे थे। और रिपोर्ट में 2 पाकिस्तानी आतंकी, हाशिम मूसा जिसका जिक्र हमने लगातार किया है और तालहा का जिक्र है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ओजीडब्ल्यू की भूमिका का भी जिक्र है। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इन आतंकियों की मदद कर रहे थे, उनके रोल का भी जिक्र किया गया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की गई है कि कौन कौन से ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी लोकल मददगार इन आतंकियों के हैं। इसके साथ ही 150 लोगों के स्टेटमेंट भी दर्ज किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। डीजी के नेतृत्व में, एनआईए के नेतृत्व में पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। एफएसएल से खाली कारतूसों की रिपोर्ट आनी हालांकि अभी बाकी है। वो रिपोर्ट आएगी और जानकारी पुख्ता होगी और एक्शन तेज होगा। तो पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान दावा करता रहा है कि वो उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, जबकि एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी। ये खुलासा हुआ है। पहलगाम टेरर पर एनआईए लगातार जांच कर रही है। खुद डीजी ग्राउंड पर पहुंचे, लगातार दिन ब दिन सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। एनआईए के हाथ अहम सबूत लगे हैं। जानकारी है कि 22 अप्रैल से पहले ही ये आतंकी बैसरन घाटी पहुंच गए थे। हमले से 2 दिन पहले ही बैसरन में मौजूद थे, यानी 22 को हमला हुआ, 20 से ही वहां पर वो मौजूद थे। निशाने पर सिर्फ बैसरन ही नहीं बल्कि 3 और पर्यटक स्थल जिसमें आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी इनके निशाने पर थी। यहां पर भी रेकी की गई थी और अभी तक कई ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यू जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जो लोकल लेवल पर इनकी मदद करते थे, छिपाने में, रहने में, खाने में, इनका हथियार सामान सप्लाई करने में। 4 ओजीडब्ल्यू ने आतंकियों की रेकी में भी मदद की थी। एनआईए ने 14 स्थानीय आतंकियों की पहचान की है और सभी आतंकी जो हैं, स्थानीय जो हैं, वो 20 से 40 साल की उम्र के थे। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया। 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस भी कर लिए हैं। जांच में पता चला कि आतंकी बैसरन घाटी से पहले ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को निशाना बनाया जा सके। सूत्र बताते हैं टारगेट चुनने से लेकर हमले की कमान तक सबके पीछे पाकिस्तानी सेना के कमांडो से आतंकी बना हाशिम मूसा का दिमाग था। हाशिम मूसा। अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो एक राज और सामने आ रहा है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते लगातार एक्शन में हैं। गुरुवार को बैसरन घाटी गए, वहां पर तफ्तीश की और आज श्रीनगर में समीक्षा बैठक की। आतंकी हमले के 11 दिन हो गए, लेकिन पिछले 11 दिन से ये दहशतगर्द छिपे हुए हैं। सवाल है कि कहां छिपे हैं। दरअसल जानकारी है कि साउथ कश्मीर के जंगल, जो बहुत घने जंगल है, टफ टोपोग्राफी है, वहां पर ही छिपे हुए हैं। पहलगाम, कुलगाम और अनंतनाग के जंगलों में ये छिपे हैं, ऐसी खबर है और उनकी संख्या 7 से 8 तक हो सकती है। कवर के लिए भी आतंकी, यानी आतंकी हैं, उनकी मदद के लिए भी कवर जो है वो आतंकी ही दे रहे हैं। स्लीपर सेल की भी तलाश जारी है। ओजीडब्ल्यूज की लगातार लिस्ट बनाई जा रही है। आतंकी हमला कोई भी हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यू काफी अहम हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से किसी आतंकवादी संगठन का हिस्सा नहीं होते, यानी खुद हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन ये इन आतंकी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद देते हैं। ये लोग, ये ओजीडब्ल्यू आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन देते हैं, उनको सुविधा देते हैं, यहां तक कि प्रचार में भी शामिल रहते हैं। खुद हथियार उठाए, खुद हिंसक गतिविधि में भाग लिए ही
ये पूरी कार्रवाई करवाते हैं, पूरी मदद करते हैं। यही वजह है कि एनआईए की शुरुआती जांच में सबसे पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स पर ध्यान है और ओवरग्राउंड वर्कर्स की कुंडली खंगाली जा रही है। आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है। भारत के बीच तनावपूर्ण माहौल पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दिख रहा है। भारत ने हाल ही में कड़े फैसले भी लिए। पड़ोसी मुल्क की हालत लगातार खराब है। एक तरफ भारत आतंकियों की तलाश में है तो दूसरी तरफ आतंकियों के बचाव के साथ पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले 8 दिन से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। 22 अप्रैल को उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। 24 अप्रैल को लीपा वैली में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई, भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 26 अप्रैल को नीलम वैली टुटमरी गली में इसी तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। फिर 27 अप्रैल को भी पुंछ कुपवाड़ा में इस तरह की हरकतें सामने आई पाकिस्तान की। 28 तारीख को अखनूर, बारामूला, कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। 29 अप्रैल को सुंदर बनी, अखनूर, नौशेरा 3 जगहों पर इस तरह से गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से हुई। 1 मई को भी अखनूर सेक्टर, कुपवाड़ा और उरी में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। फिर 2 मई को भी कुपवाड़ा में, बारामूला में, पुंछ में, नौशेरा में, अखनूर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब जब पाकिस्तान ने गोली बरसाई, पूरा जवाब भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ तरीके से दिया गया। गोली का बदला गोली से। एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है जम्मू कश्मीर में एलओसी के नजदीक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, भारतीय सेना ने उसका जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की हर साजिश और नापाक इरादों को जम्मू कश्मीर की जनता, सेना और पुलिस के साथ मिलकर हम पाकिस्तान के हर साजिश और षड्यंत्रों को विफल करेंगे। तो इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान खौफ में है, दहशत में है और जांच एजेंसी भारत की पहलगाम के आसपास के रास्तों और सार्वजनिक जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा चौकियों से भी जो डेटा मिला है उसकी जांच की जा रही ताकि आतंकी हमले के एक एक राज को सामने ले आया जा सके। लगातार जांच जारी है और कार्रवाई भी जारी है।